श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पादोऽदियौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ यदुरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठौ भुजान्तरर्धोर्युगलं तथान्यौ कण्ठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपितुर्द्वादशैव भाति त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। द्रुत विलंबितम छंद। हे रसिकः, हे भगवत प्रीति रसज्ञः, हे भावुकः, रस विशेष भावना चतुराः भक्ताः, शुकमुखात् व्यास शिष्य प्राशिषादि पारंपर्य क्रमेण पृथिव्याम अवतीर्ण गलितं अखंडमेव अवतीर्णं स्वेच्छया पतितं न तो बलात् पातितं परिपक्वत्वात् अमृत द्रव संयुतम् अमृतं परमानंदः सएव द्रव रसः तेन संयुक्तं इदं निगमकल्पतरः निगमः वेदः सएव कल्पतरुः सर्वपुरुषार्थपायत्वात् तस्य वेदकल्पद्रुमस्य रसं त्वगष्टि आदि कठिन हेयांश रहितं केवल रसरूपं भागवतं फलं आलयं भागवतं नामकं फलं आलयं मोक्षानंदमभिव्याप्य पीबत परमादरेण सेवध्वम। द्रुत विलंबित छंद में ये श्लोक है और इसी में व्यासदेव जी, जगतगुरु व्यासदेव, सारे संसार के जितने रसिक और भावुक हैं, रसिक भी लोगों को और भावुक लोगों को आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे, हे रसिका, हे भावुका, ये भागवत रस पान करो। अब व्यासदेव जी का क्या जरूरत पड़ गया सबको बुलाने के लिए? जगतगुरु व्यास है। अब कोई उनको माने कोई उनको ना माने, जो माने तो उनका अनुसरण करेंगे, नहीं माने नहीं अनुसरण करेंगे। उन्होंने क्यों विशेष रूप से भागवत रस पान करने के लिए सभी को आमंत्रण दे रहे हैं? ये आश्चर्य बात है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक है। इनके अंदर भागवत स्वरूप, इस श्लोक का ये विशेषता है, स्वरूपगता जो भागवत का तत्व है वो इसी श्लोक में वर्णन किया गया। श्रील बलद विद्याभूषण प्रभु हमारे पूर्वाचार्य हैं, उन्होंने कहते हैं स्वरूपगतस्तमाह, अर्थात स्वरूपगत धर्म क्या है, भागवत है क्या चीज से। अब मानो कोई बोल दे मक्खन के गोला है,
तो क्या है वो? मक्खन है। स्वरूप का तो क्या वस्तु है उसमें? स्वरूप क्या है? मक्खन है। अब गोला होता, बोल दिया, एक रूप दे दिया मक्खन का। मक्खन के गोला के मतलब होता है मक्खन ही है। तो भागवत क्या है? भागवत वास्तव में क्या है? जैसे मक्खन के गोला मक्खन है, तो श्रीमद् भागवत जो महापुराण, इनका स्वरूप का तो क्या धर्म है? स्वरूप तो ही क्या है? यही बात यहाँ पे वर्णन की है। तो इस श्लोक पर हमारे परम गुरुदेव जगत गुरु प्रभुपाद 9 सितंबर 1935 को 1935 को एक प्रवचन किए थे। और वो प्रवचन जो प्रभुपाद ने दिए थे इसी पर, हरि का था, वो 30 नवंबर 1935 को जो गौड़ीय साप्ताहिक गौड़ीय का संख्या निकला था, 14वां खंड और 17वां संख्या में प्रकाशित हुए थे। इसी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम दूसरे आचार्यों की टीका के सहारे में इस श्लोक का चर्चा करेंगे, इस श्लोक की चर्चा करेंगे। निगम कल्पतर गलितं फलं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। बोलो, निगम कल्पतरोर गलितं फलं, निगम कल्पतरो गलितं फलं, सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखमुखाद अमृत संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, पिबत भागवत रसमालयं, मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। मुहुररसिका भुवि भावुका। अब रसिक और भावुक भुवि, इस संसार में जो रसिक है, जो भावुक है, भागवत रस पान कर। रसिक कौन है? प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, संसार के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उन्हें रसिक या भावुक शब्द से कहा जाता है। तो बाकी जितने व्यक्ति है इनसे नीचे हैं। आश्चर्य बात है। तो संसार के जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वह रसिक कहलाते हैं, वो भावुक कहलाते हैं। ये हमारे परम गुरुदेव जी का कहना है। यो सारे व्यक्ति श्रद्धा विशिष्ट होगा। पहले समझो किसको व्यासदेव जी ने बुला रहे। रसिक आ जाओ, भावुक आ जाओ, भागवत रस पान करो। कब तक पान करो? आलायम, लय तक पान करो। सीधा अर्थ तो ही निकलते हैं। और ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरु, वेद रूप कल्प वृक्ष के पके हुए फल है, पेड़ में पके हुए फल है, और उसमें रस स्वरूप है। अर्थात और फल में जैसे कुछ अंश त्याज्य होते हैं, त्याग किया जाता है, गुठली है, छिलका है, इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है। जैसे अमृत के लिए लड्डू होते हैं, तो लड्डू अंदर बाहर रसमय है, उसमें फेंकने का कुछ नहीं है। लड्डू का सीधा रस आस्वादन करो। इस प्रकार भागवत में हे अंश वर्जित है। इसमें हे अंश, त्याज्य अंश कुछ भी नहीं है जो फेंका जाए, रस स्वरूप है। अभी संसार में सर्वप्रकार सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे उत्तम व्यक्ति का रसिक या भावुक कहा जाता है। अब इसी को व्याख्यान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिन सारे व्यक्ति श्रद्धा विशिष्ट होकर, श्रद्धा युक्त होकर, अर्थात विशिष्ट क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति में कोई विशेष गुण होता है, उसको विशिष्ट करते, उसी गुण द्वारा विशिष्ट है। सभी व्यक्ति है, अब सबके अपने अपने विशेष है ना। कोई मानो बड़े विद्वान हैं, तो विद्वान गुण के द्वारा, विशेषण के द्वारा वो विशिष्ट है, इसलिए उन्हें विद्वान कहा जाता है। विद्वान एक विशेषण है। तो विद्वान विशेषण के द्वारा किसी मनुष्य को विशिष्ट किया जाता है। शब्द का अर्थ पहले समझो। विद्वान इस विशेषण के द्वारा, मतलब बाकी जो है उनमें सब विद्वान नहीं है, वो औरों से कुछ अलग है। उनकी जो विशेषता वो क्या है? विशेषण के द्वारा प्रयोग किया गया विद्वान। तो विद्वान मतलब वो व्यक्ति के अंदर विद्या है, वो विद्या के द्वारा विशिष्ट है, इसलिए विद्वान है।
और जो श्रद्धा युक्त है, श्रद्धा के तरह विशिष्ट है, तो श्रद्धा विशिष्ट। श्रद्धा युक्त मतलब ये भी एक विशेषण है, श्रद्धालु कह जाते हैं ना। तो जिन सारे श्रद्धालु, जिन सारे व्यक्ति श्रद्धालु होकर श्रद्धा के तरह विशिष्ट कर, सबको ये विशेषण तो है नहीं। सभी अगर विद्वान होते, किसी को विद्वान नहीं बोला जाता। सभी अगर श्रद्धालु होते तो किसी एक व्यक्ति को श्रद्धालु इस विशेषण के द्वारा विशिष्ट नहीं किया जाता, है ना। तो यो सारे व्यक्ति श्रद्धा विशिष्ट होकर उत्तरोत्तर मंगल प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरोत्तर मतलब धीरे धीरे, एक से मंगल, फिर दूसरा मंगल, फिर तीसरा मंगल, अपने कल्याण, अपने मंगल के मार्ग में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक एक कर समझो। वे साधन भक्ति के आश्रय करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा रूप विशेषण के द्वारा विशिष्ट होकर, अर्थात जिसके अंदर श्रद्धा है जो औरों के अंदर नहीं है, वे अपने मंगल के लिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब अब जो मंगल है उसके लिए आगे और मंगल लाभ करेंगे, उससे और आगे पर मंगल लाभ करेंगे। ऐसे करके वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने चरम मंगल तक पहुंचने की रास्ता में आगे बढ़ते, अग्रसर होते हैं। वो क्या करते हैं? साधन भक्ति का आश्रय करते हैं। कितना सुंदर क्रम दिखा है। तो साधन भक्ति में 8 स्थिति है। साधन भक्ति जो है उसमें 8 स्थिति है, एक से ऊपर दूसरा, ग्रेडेशन कह सकते हो अंग्रेजी में, उससे सब समझ पाता है आसानी से। तो क्या है? आदौ श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। ये 4 प्रकार की जो है स्थिति, ये अनर्थ जो निवृत्त नहीं हुआ उनके लिए है। जो अपने मंगल लाभ के लिए उसी मंगलमय मार्ग पे साधन भक्ति का आश्रय करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये 4 स्थिति अनर्थ युक्त अवस्था में ही है ना। भजन का आदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्त जिनका हो गया है उनका सुविधा देने के लिए और 4 प्रकार की स्थिति है। उनको सुयोग दिया जाए आगे बढ़ने के लिए। कहाँ बढ़ेंगे वो? निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। प्रभुपाद यह भाव को भी साधन भक्ति में गिने हैं 8 स्थिति में। अनर्थ निवृत्ति के बाद अगर ये स्वाभाविक रूप से निष्ठा, रुचि, आसक्ति या भाव हो तो भाव राज्य में प्रवेश हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल करके समझो, सीधा रूप से, सरल रूप से समझो। सिंपल बोलने से तो अंग्रेजी शब्द, सरल रूप से समझो कि जब अनर्थ निवृत्ति के बाद किसी के जीवन में, किसी व्यक्ति के जो श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा विशिष्ट होकर साधन भक्ति का आश्रय कर अपने परम मंगल के रास्ते पे अग्रसर हो रहे हैं, उनको अनर्थ निवृत्ति के बाद अगर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव स्वाभाविक होने पर भाव राज्य में प्रवेश होता है। और उनमें रति की बातें हैं। पहले बताया ना, रति रस रूपा तो बाद में प्राप्त होंगे। रति का बात समझा दिया मैंने, तो चर्चा हो गई ना थोड़ा थोड़ा। रति के साथ चारों सामग्री के सम्मेलन से रस का उदय होता है। ये भी पहले आप लोग सब समझ गए, ये तो चर्चा हो गई पहले। रति के साथ चारों सामग्री का सम्मेलन से रस का उदय होते हैं। वो प्रेम भक्ति राज्य की बात है। जब रस का उदय होगा तो मानो वो प्रेम भक्ति के राज्य में प्रवेश कर गए। एक राज्य क्रॉस करके दूसरे राज्य में जाना पड़ता ना, छलांग लगा के जाना तो मुश्किल है। जातरति व्यक्तियों को, जिनका रति जात हो गया, जिनका हृदय में रति का प्राकट्य हो गया, ऐसे व्यक्ति को सामग्री सम्मेलन के द्वारा जो अवस्था होते हैं वो भावुक की अवस्था नहीं है, वो रसिक की अवस्था है। मुहुरा रसिका भूवि भावुका। रसिक और भावुक दोनों को तो यहाँ आह्वान कर रहे हैं ना व्यासदेव जी, भागवत रस पान करने के लिए। तो भावुक कौन है? जो भाव राज्य में प्रवेश किया।
अनर्थ निवृत्ति के बाद जिनका निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गए, तो भाव राज्य में उनका प्रवेश हो गया। और उसी भाव राज्य के मतलब रति की अवस्था। कोई दास्य रति में प्रवेश किया है, कोई साख्य रति में प्रवेश किए हैं, कोई वात्सल्य रति में प्रवेश किए हैं, कोई मधुर रति में प्रवेश किए हैं। तो उसी रति का साथ जब 4 प्रकार के सामग्री का सम्मिलन होता है, विभव, अनुभव, स्वात्विक भाव और संचारी भाव, तब रस का उदय होता है। तो रस का जब उदय होता है तो प्रेम भक्ति राज्य में प्रवेश कर गए, तो उनको रसिक कहा जाएगा। और उसी राज्य में प्रवेश से पहले पूर्व का जो स्थिति है, भाव राज्य में जो प्रवेश किया, उनको भावुक कहा जाएगा। तो पहले भावुक बनता है कोई व्यक्ति, फिर रसिक बनते हैं। समझ में आई बात? मुहुरा रसिका भूवि भावुका। यद्यपि व्यासदेव जी ने रसिक को पहले नाम लिया, बाद में भावुक के बाद बताए, परंतु पहले कोई व्यक्ति भावुक होते हैं, उसके भाव के साथ या रति के साथ 4 प्रकार सामग्री के सम्मिलन से रसरूपता प्राप्त होते हैं, तो रसिक बनते हैं। अनर्थ निवृत्त पुरुष के भावावस्था है। साधन, भाव और प्रेम भक्ति तीनों में ही सेवा है। साधन भक्ति में भी सेवा करेंगे भगवान की। कैसे करेंगे? कृति साध्य भवे साध्य भावा। अपने जो जड़ शरीर है उसमें जो सारी इंद्रिय, हस्त, पद, नेत्र आदि, इसके द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। जिह्वा आदि सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं स्फुरत्यद। तो ये सेवन मुख होकर जब अपनी इंद्रिया सेवा करती है साधन भक्ति में, भाव भक्ति में भी सेवा है और प्रेम भक्ति में भी सेवा है। ये भक्ति का एक एक स्तर है, साधन, भाव और प्रेम। अपने मंगल के लिए अग्रसर होने की जो क्रिया, वो श्रद्धा है। ये बात समझो। श्रद्धा क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं अपने मंगल के लिए कोई आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ने की जो विचार, आगे बढ़ने की जो क्रिया है, उसका नाम है श्रद्धा। ये प्रभुपाद जी का ये है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। अगर ये बात नहीं हो हृदय में सुदृढ़ विश्वास, तो आगे तो नहीं बढ़ेंगे ना, इसलिए जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं अपने मंगल के लिए अग्रसर होने का जो वृत्ति, जो क्रिया, जो फंक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, वो श्रद्धा है। वो साधन का प्रथम अवस्था है। जिन सारी वस्तु के प्रति श्रद्धा करना नहीं है, आज समझो, साधन की प्रथम अवस्था में श्रद्धा होती है। श्रद्धा कृष्ण के प्रति होती है। कृष्ण भक्ति करने से सर्वकर्मकृत होते हैं। और उस स्थिति में जिन सारी वस्तु के प्रति श्रद्धा नहीं करना, उससे बचना आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं परित्राण पाना जरूरी है। समझ नहीं आ रही? श्रद्धा हुआ किस पे? कृष्ण भक्ति में। आप दृष्टांत देता हूं, प्रभुपाद जी के वचन समझ जाओगे। कोई खेलने के लिए बालक खेलने जाता है, खेलना उनका स्वाभाविक रुचि है, खेलने में, क्रीड़ा में। अब उसी बालक को पढ़ा लिखा में श्रद्धा हो गया, पढ़ाई लिखाई में श्रद्धा होगा कि पढ़ाई लिखाई करने से मेरा मंगल होगा, तो वो क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई के मार्ग में आगे बढ़ेगा। श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। जो आगे बढ़ेगा तो जो खेल में श्रद्धा है उसको तो छोड़ना पड़ेगा थोड़ा। अब समझ में आई बात? उसी में फिर श्रद्धा नहीं रखना। वो अगर सोचेगा कि खेलने से मेरा मंगल होगा, दिन रात खेलने से, तो फिर वो श्रद्धा तो इसको पढ़ाई के रास्ते में आगे नहीं बढ़ाएगा ना। पढ़ाई लिखाई के रास्ते में उनका आगे बढ़ना है, अग्रसर होना है, तो जिस वस्तु में श्रद्धा नहीं करना, उससे बचना पड़ेगा। खेलकूद पे श्रद्धा नहीं रखना है, तभी पढ़ाई में श्रद्धा होगा। ऐसा ही, ये दृष्टांत स्वरूप दिया मैंने, ऐसा ही जो कृष्ण भक्ति के मार्ग में
अग्रसर होते हैं उनका भी कुछ कुछ वस्तु पे श्रद्धा नहीं रखना है। अब समझ में आई बात? और जिसमें श्रद्धा नहीं रखना है उससे बचना है। क्यों बचना है? मानो कोई बच्चों के दृष्टांत देता हूं जो खेल कूद में रुचि रखता था, तो वो पढ़ाई लिखाई में रुचि लग गया उनको। क्यों? कि इसमें मेरा मंगल होगा, श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया। अब उनके जो दोस्त है, बंधु है, उसको बुलाने आता है खेलने चलो, तो बुलाएंगे, तो उससे बचना पड़ेगा ना। अगर खेल में श्रद्धा नहीं करना है तो उसी खेल कूद वाले वस्तु से उनको बचना पड़ेगा, तभी ये पढ़ाई के मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। और दिन रात खेलता ही रहेगा तो फिर तो इधर अपने मंगल जो पढ़ाई वो समझ लिया, वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसा ही तो परित्राण पाना है, अपने को बचाना है। जिस पे श्रद्धा नहीं करना उससे अपने को बचाना है। वो क्या वस्तु है जिससे श्रद्धा नहीं करना? प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या वस्तु? एक अपनी भोग वासना जिसे कहते हैं कर्माग्रहिता, और दूसरा भोग त्याग। एक भोग वासना और एक भोग त्याग, दोनों ही समजाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं भोग के लिए कामना करना और भोग को त्याग करने के प्रयास करना दोनों बराबर की जाती है, समझाती है। जाति किसे कहा जाता है? जो बहुत वस्तु का अंदर कोई एक साधारण नियम हो तो उसे जाति, जैसे गौ जाति। गौ जाति होते हैं तो सारे गैया में अलग अलग गैया है, परंतु समष्टिगत रूप में तो सभी गौ जाति के अंतर्भुक्त होते हैं। समझ गए बात? तो ये भोग वासना और भोग त्याग करने के प्रयास दोनों समझाती है। बड़ा अजीब बात है। एक तो भोग करने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे संसार भोग कैसे भी मिले, चाहे भगवान से प्रार्थना करें, संसार भोग मिले तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। चाहे कोई भूत प्रेत मुझे सांसारिक भोग दे सकता है, मैं भूत प्रेत की पूजा करेंगे। चाहे कोई संसार के कोई नेता, कोई विशेष व्यक्ति मेरे भोग सामग्री की व्यवस्था करे तो मैं उनकी पूजा करेंगे। और दूसरी तरफ होता है कि भोग त्याग, सारे भोग वासना से अपने को मुक्त करेंगे। दोनों एक जातीय कैसे हो गया? इसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो भोग वासना का कहते हैं कर्माग्रहिता, कर्म में आग्रह रखना। कर्म के मतलब अपने भोग के लिए, सांसारिक भोग के लिए जो कुछ किया जाए फल कामना करके, वही कर्म कहा जाता है। तो उसमें आग्रह रखना होता है भोग वासना। और भोग त्याग करना, ये दोनों बराबर है, समझ जातीय है। कैसे हैं ना? एक का विचार है, अर्थात जो भोग वासना युक्त व्यक्ति है उनका विचार क्या है कि ये जड़ जगत भोग्या है और मैं उसका भोगता हूं। ये विचार है ना, ये संसार भोग्य है, मैं भोगता हूं। और दूसरे का विचार क्या है? जो भोग त्याग करते हैं, जो त्यागी होते हैं, वो कहते हैं मैं भोग नहीं करके मेरे को सुविधा होगी। अपने सुविधा मांग रहे हैं इसलिए भोग त्याग कर रहे हैं। दोनों ही अपने सुविधा के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दोनों समझ आती है। अब समझ में आई बात? एक सोच रहे हैं कि संसार भोग्य है, मैं उसका भोगता हूं, तो ये भोग्य वस्तु पाने से मेरी सुविधा होगी। और दूसरे जो त्यागी सोचता है कि मैं भोग नहीं करके मेरे को सुविधा मिलेगा। दोनों ही सेल्फिश है। सही बात पकड़ लिया। दोनों ही अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं, इसलिए दोनों समझ आती है। समझ में आई बात? कहते हैं ये काशीवासी सन्यासियों के विचार प्रणाली है। जब महाप्रभु जी काशीवासी सन्यासियों से मिले थे ना, तो उनके जो विचार प्रणाली रही वो इस प्रकार ही रही, भोग नहीं करके हमारा सुविधा होगा, इसलिए भोग त्याग कर दो, बराबर के लिए सुख मिल जाएगा, दुख से छुटकारा मिल जाएगा। जो भोग करते हैं वो भी दुख से छुटकारा मिलने के लिए करते हैं। ये बात है ना, दुख तो भी नहीं चाहते। वो सोचता है ये भोग्य वस्तु मिल जाए मेरा दुख दूर हो जाएगा। और जो त्यागी है वो भी दुख से छुटकारा पाने के लिए, सुविधा पाने के लिए भोग को त्याग करते हैं। तो मतलब तो दोनों का एक ही है, सुविधा चाहते हैं अपने।
इसलिए दोनों प्रभुपाद जी कहते हैं समझ आती है। और काशीवासी सन्यासी का विचार प्रणाली कैसे रहा कि भोग त्याग, हम भोग को त्याग कर देंगे तो हम जो है हमारी सुविधा होगी। कर्म पर के चिंता स्रोत में भोग वासना प्रबल है। जो कर्म पर व्यक्ति है, अर्थात जो अपने सांसारिक कुछ सुख प्राप्ति के लिए कुछ कर्म करते हैं, उनके जो चिंताधारा है उसमें भोग वासना बहुत प्रबल होता है, दिखता ही है। चाहे भगवान के पास जाके भी प्रार्थना करे, चाहे कैसे भी प्रयास करे, सही रास्ता पकड़े गलत रास्ता पकड़े, लेकिन भोग वासना तो प्रबल है उनमें। और त्याग करने में इंद्रिय तृप्ति की बाधा होती है। जो त्यागी है वो त्याग करते हैं, उसमें क्या होता है, उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए बाधक हो जाता है वो। अर्थात आंखें कुछ सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं और देखना नहीं देते हैं, आंखें को जो है उससे निवृत्त करके रखते हैं। कान जो है कोई सुंदर शब्द सुनने के लिए उत्सुक है तो उसको जो है रोकते हैं, नहीं सुनना। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की बाधा होता है त्याग करने में, उसमें और ज्यादा दुख होता है। दुख तो होता है ना, ये तो सुविधा के लिए भोग कर रहे, अरे ये सुविधा के लिए त्याग कर रहे, दुख किसको ज्यादा हो रहा है, जो सुविधा के लिए त्याग कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट है। तो गीता में जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता में जैसे कहा गया, क्लेश अधिक तरस्तेषम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुख्यं देहवद भी रवाप्यते। कहते हैं जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना, अव्यक्त ब्रह्म में लीन होने के लिए प्रयास करते हैं, वो अधिक दुख प्राप्त करते हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुख्यं देहवद भी अवाप्यते। अब जो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्त जगत है, जो फेनोमेनल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, व्यक्त जगत, जो हम दृश्यमान जगत है, इस जगत में भोगाकांक्षा रहित होकर तब अव्यक्त में प्रवेश करना है। यही तो उनका कहना है ना, कि इस जगत में भोग की आकांक्षा करोगे, भोग के लिए कामना करोगे तो यहीं रहना पड़ेगा। इस संसार से भोग की आकांक्षा रहित होकर, भोगाकांक्षा शून्य होकर तब अव्यक्त में, जो व्यक्त नहीं है, जो मैनिफेस्ट नहीं है, जो दृश्यमान नहीं है, ऐसी जगत में प्रवेश करना है, ऐसे कहते हैं। उनके लिए गीता कहते हैं कि वो अधिक क्लेशदायी होता है, क्योंकि देही के विचार जो है, देही, देह नहीं, देही, देह में जो रहने वाले आत्मा, उनके विचार में देखा जाए, आत्मा विचार में देखा जाए, तो उसमें भोग या त्याग कुछ भी नहीं आता इसमें। देह जो है और देही, जो देह के अंदर रहने वाले आत्मा, जिनके कारण इस देह का एक कोई विशेष डेजिग्नेशन मिला है, उपाधि मिला है ना, ये मैं हूँ। मैं कब तक? जब तक ये देही देह में है तब तक ही मैं हूँ। जब तक देही देह में नहीं है तब तक मैंपन भी नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा। तो देही की जो अगर विचार, देही का जो अगर विचार किया जाए, तो उनमें भोग और त्याग ये कुछ भी नहीं है। आत्मा ना तो भोग करता है, आत्मा ना तो त्याग करता है। आत्मा विचार से देखा जाए, आत्मा भोगी भी नहीं हो सकता है, त्यागी भी नहीं हो सकता है। आत्मा का धर्म ही नहीं है ये सब। तो क्या है? देह विशिष्ट व्यक्ति त्याग करके दुख में नहीं पड़ता, वहां त्याग में कुछ भी नहीं है। तो गीता में भगवान का कहने का तात्पर्य है, जो शरीरधारी व्यक्ति है वो खामोखा ये सांसारिक भोगाकांक्षा त्याग करके मैं निर्विशेष ब्रह्म में पहुंच जाऊंगा, इस प्रकार चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इसमें कष्ट ही कष्ट मिलने वाले हैं। और जो भोगाकांक्षी व्यक्ति है, जो ये सोचते हैं कि संसार मेरे भोग के वस्तु है और मैं इसका भोगता हूँ, वो भी ये चक्कर से मुक्त हो जाए। क्यों? कि ऐसा सोचना कि संसार मेरे भोग्य है, मैं भोगता हूँ, ये भी स्वप्न मनोरथवत अल्पकाल स्थायी है। स्वप्न में आदमी मनोरथ करते हैं ना, तो स्वप्न में मनोरथ में चढ़ के कहाँ चले जाते हैं,
सपना में कोई देखता है मैं राजा बन गया, तो वो क्या है, पूरा चेतन के स्तर में ही तो है वो, वास्तव में तो राजा नहीं बनना, उसके कोई सिंहासन है। या सपना में कोई देखा मैंने फकीर बन गया, इसे सपना मनोरथ कहते हैं। मनोरथ, मन रूपी रथ में जो सपना में आदमी जाते हैं, कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, वास्तव में वहां नहीं जाता है वो तो वहीं बिस्तर पे सोए हुए है। तो सपना मनोरथ में चढ़कर, मनोरूपी रथ, जो सपना में जीव को, वो सपना कहाँ देखते हैं, आंखें से नहीं देखते हैं, मन देखता है ना, आंखें तो बंद है, तो देख क्या रहे हैं, मनोरथ में चढ़कर वो जहां जाते हैं वास्तव में अल्पकाल स्थायी है। ये सपना कब तक देखेंगे, थोड़े समय देखेंगे ना, फिर सपना टूट जाएगा तो देखेगा मैं तो जो के तो फटे हुए गुदड़ी में लेटा हूं और मैं कहां पहुंच गया था, राज सिंहासन में बैठा हूं, चारों तरफ चमर ढुला रहे। तो भोगी का विचार ऐसा ही है, सपना मनोरथवत। जो सोचते हैं कि संसार की भोग करेंगे, संसार मेरे भोग गया है, मैं भोगता हूं, उनका अभी उसमें कुछ नहीं रखा है। जैसे सपना में कोई व्यक्ति देखा कि मैं राजा बन गया और इतना बढ़िया राज्यपाट और इतना सुख साधन मिल गया, और जब नहीं छूटेगा, सपना टूट जाएगा, तो वो क्या देखेगा, मैं ज्यों का तो ही पड़ा हूं। तो दोनों ही बेकार है जीव के लिए। देही जीव के लिए भोग भी उनके धर्म नहीं है और देही जीव के लिए त्याग भी उनके धर्म नहीं है। ये सब छोड़ के, भोग और त्याग दोनों छोड़कर भगवत भक्ति आश्रय करना कर्तव्य है, और यही श्रद्धा है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। अर्थात जैसे पहले बताया ना, जो श्रद्धा अगर भक्ति पद में करना है अपने मंगल के लिए, तो जिसमें श्रद्धा नहीं करना उससे छुटकारा पाना जरूरी है। तो दोनों चीज से छुटकारा पाना है। क्या क्या चीज से? भोग और त्याग। ये से छुटकारा पाके, जैसे अपने दोस्त होते हैं ना, खींच के ले जाते हैं मैदान पे, चल खेलेंगे, उससे पहले छुटकारा पाना है, तब वो बच्चे पढ़ाई में मन दे पाएगा। भोग और त्याग से जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा, भक्ति मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये दोनों से पहले छुटकारा पाना आवश्यक है, और भगवत भक्ति को ही आश्रय करना कर्तव्य है। भावाश्रय जिन्होंने नहीं किया, जिनका रति स्थिर नहीं हुआ, अपने भोग करके आनंद प्राप्त करेंगे अथवा त्याग कर आनंद रहित हो जाएंगे, ऐसा जिनका विचार है, वो विचार आदरणीय नहीं है, अच्छे विचार नहीं है। उस विचार का हम आदर नहीं कर सकते। कौन का? कि जो भावाश्रय नहीं किया, जिनका रति स्थिर नहीं हुआ। रति की बताया ना, और रति का भी 3 प्रकार के वो बताया ना, तो इस सब तो पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग। जिनका रति स्थिर नहीं हुआ और वो सोचते हैं मैं भोग करके आनंद प्राप्त करेंगे अथवा त्याग करके बिल्कुल आनंद रहित हो जाएंगे, ये आदरणीय विचार नहीं है। इस विचार का आदर नहीं करना चाहिए। मुमुक्षुओं को, जो मुक्तिकामी हैं, उसे मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे मुक्तिकामी के जो प्रभुपाद जी कहते हैं वंचना पूर्वक जो बातें वो कहते हैं, वंचनामूलक, वंचनामूलक, आपने कभी वंचन करते हैं, दूसरे को भी वंचन करते हैं, उसी बातें में सच्चिदानंद की पूर्णत्व वर्णन है। मुमुक्षु जो मुक्ति चाहते हैं वो सच्चिदानंद पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णत्व की बात तो कहते हैं, परंतु उनकी प्रॉब्लम, समस्या क्या है? वो कहते हैं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञातृत्व, ये तीनों खत्म होके सिर्फ मैं रह जाएंगे। मुमुक्षु जो है, जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, संसार की भोग त्याग करके जो अव्यक्त व्यक्त जगत के संपर्क छोड़ के जो अव्यक्त में प्रवेश करना चाहते हैं,
उनको क्या होता है, त्रिपुटी विनाश कहते हैं इसको। अर्थात मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ, इनमें तीन वस्तु होता है। एक होता है ब्रह्म जो मेरे ध्यान का विषय, एक होता है मैं जो ध्यान करने वाले, और एक होता है ध्यान पद्धति। मैं ब्रह्म का जानता हूँ, ब्रह्म को मैं जानता हूँ। इनमें तीन बात है, एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञेय वस्तु ब्रह्म जो ज्ञान के द्वारा जाना जाए, और एक होता है ज्ञातृत्व, मैं जानने वाले हूँ। ये तीनों में खत्म करके वो लोग क्या कहते हैं, सिर्फ मैं रह जाऊं, ब्रह्म और जानने वाले जो ज्ञाता और ज्ञातृत्व, ज्ञेय और ज्ञातृत्व खत्म हो जाए। उनका ये विचार है प्रधान, त्रिपुटी विनाश कर दो, बस सिर्फ मैं रह जाऊं चेतन। प्रभुपाद जी कहते हैं ये आमी मैं कौन हूं, इसको तो पहले निर्णय करो। मैं रह जाऊंगा, ब्रह्म भी नहीं रहेगा, ज्ञेय भी नहीं रहेगा और ज्ञान भी नहीं रहेगा, सिर्फ मैं ज्ञाता, मैं रह जाऊंगा। अरे मैं कौन हूं पहले तो इनके विचार करो, तुम हो कौन, तुम्हारा स्वरूप क्या है, इसको पहले समझो। तो भगवान श्री चैतन्य देव बताया जीव कौन है, तटस्थ शक्ति है। तो मैं कौन हूं, तटस्थ शक्ति के कण हूं। भगवान के जो तटस्थ शक्ति है उसको एक कण मैं हूं। तो भोगोमय कर्म और त्यागमय ज्ञान राज्य की असंपूर्णता परित्याग कर, दोनों ही संपूर्ण नहीं है, भोगमय कर्म है और ज्ञानमय त्यागमय ज्ञान राज्य है। दोनों राज्य में जो मैं, जो असली मैं, जो आत्मा हूं, जो भगवान के तटस्थ शक्ति का एक कण हूं, इनका कोई संपूर्णता दोनों राज्य में नहीं मिल सकते हैं। बरसात के मौसम में इनके बंगाल में बहुत होता है घटना, ताड़ के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, हाँ, तो उसी ताड़ के पेड़ में एक दृष्टांत बताऊंगा 2 मिनट बाद, ठीक है।